दिल्ली के एक कॉलेज में एक पेड़ था जिसे लोग वर्जिन ट्री कहते थे। कहते हैं जो भी इस पेड़ की पूजा करता था उसे उसकी सच्ची मोहब्बत मिल जाती थी, इसलिए दूर दूर से लोग वैलेंटाइन की रात इस पेड़ की पूजा करने आते थे। उसी रात शांतनु एक लड़की को प्रपोज करने गया, लेकिन उसने देखा कि वो लड़की एक बाइक वाले के साथ आईफोन के चक्कर में चली गई। शांतनु का दिल टूट गया। दुखी होकर वो शराब के नशे में उस वर्जिन ट्री के सामने जाकर रोने लगा। वो बार बार चिल्ला रहा था, मैंने तेरी पूजा की थी, फिर भी मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिली, मुझे मेरी मोहब्बत वापस ला दो। रोते रोते अचानक शांतनु ने देखा कि पेड़ के ऊपर कोई साया है, लेकिन जब दोबारा देखा तो वो गायब था। उसकी आवाज सुनकर उसके दोस्त साहिल और नासिर आ गए। उसे नशे की हालत में देखकर वो दोनों उसे हॉस्टल के कमरे में ले गए, लेकिन शांतनु को वो साया बार बार याद आ रहा था। वो डर के मारे सुबह उठा और अपने दोस्तों को सब बताया कैसे उसे धोखा मिला। फिर तीनों कमरे से बाहर निकले तो देखा कि लोग फिर से वर्जिन ट्री की पूजा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक लड़की स्वाति उस पेड़ के खिलाफ मोर्चा निकाल रही थी। उसका मानना था कि उस पेड़ में भूत है जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। उधर शांतनु एक ऊंचाई वाली जगह पर बैठा हुआ उस लड़की के बारे में सोच रहा था। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड अनन्या आई। शांतनु ने उसे पूरी बात बता दी। अनन्या ने उसे बियर की बोतल दी और कहा, लड़कियों की कोई कमी नहीं है, चुपचाप पी और उसे भूल जा। फिर दोनों वर्जिन ट्री के पास गए। शांतनु ने एक कागज पर सच्ची मोहब्बत लिखकर पेड़ पर चिपकाया और अनन्या ने शांतनु की फोटो पेड़ पर चिपकाई, जिससे ये साफ हो गया कि अनन्या शांतनु से प्यार करती है, लेकिन वो उसे सिर्फ एक दोस्त समझता है। रात को सभी स्टूडेंट्स मस्ती में डांस कर रहे थे। तभी कॉलेज की छत से एक लड़का कूद गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। फिर कॉलेज में एक मीटिंग हुई। स्वाति ने सबके सामने कहा, इस वर्जिन ट्री में सच में भूत है। उसने बताया कि इस पेड़ की वजह से कितने लोग मर चुके हैं। ये सुनकर प्रिंसिपल ने एक बाबा को बुलाने का फैसला किया। ये बाबा इसी कॉलेज से पढ़ा था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया, तो उसने भूत प्रेत भगाने का काम शुरू कर दिया। बाबा पैसे लेकर किसी भी भूत को मार भगाता था। जब वो सारे भूतों को भगाने में लगा था, तभी चंद्रमुखी नाम की एक चुड़ैल आई। बाबा ने उसका चुम्मा लिया और भेज दिया, क्योंकि उसे लेडी भूत मारना पसंद नहीं था। बाबा अपनी गाड़ी में चेलों के साथ जा रहा था, तभी प्रिंसिपल ने कॉल कर फिर से बुलाया। रात को एक लड़की की आत्मा वर्जिन ट्री के पास बैठी थी। सुबह शांतनु की आंख खुली तो वो एक सपना था। वो बाहर चला गया, लेकिन खिड़की पर एक परछाई थी। बाहर आकर शांतनु ने देखा कि कुछ लोगों की आंखें सफेद हो चुकी थी, यहाँ तक कि उसके दोस्त साहिल की भी। असल में वर्जिन ट्री पर जो आत्मा थी, शांतनु के रोने से वो जाग गई थी, और अब जो भी उसे तकलीफ दे रहा था, आत्मा उसे सबक सिखा रही थी। जिन्हें आत्मा ने परेशान किया, सबको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। ये सब देखकर स्टूडेंट्स का गुस्सा फूट पड़ा। वो कॉलेज में तोड़फोड़ करने लगे, क्योंकि अब सबको यकीन हो गया था वर्जिन ट्री में सच में भूत है। कॉलेज के डीन ने समझाया, कोई न कोई रास्ता निकलेगा, कॉलेज की इज्जत मत खराब करो। रात को शांतनु और नासिर साहिल के लिए खाना लेकर गए। साहिल किसी लड़की के साथ बिजी था। तभी नासिर ने छत पर एक काला साया देखा और सब भाग गए। वर्जिन ट्री की लाइट अपने आप चमकने लगी। शांतनु सो रहा था, लेकिन उसके पीछे खुले बालों में कोई आत्मा लेटी थी। जैसे ही लाइट बंद हुई, आत्मा उसके साथ सो गई। तभी दरवाजा खुला और आत्मा गायब हो गई। बाबा कमरे में आ चुका था। बाबा को देखकर तीनों दोस्त डर गए।